दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो आपके लिए होते हैं और वो आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। पिछले 6 महीने में काफी सवाल आए हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो क्या लोग मुझे घूरते थे या मेरी जुबान सुन के चौंक जाते थे, और क्या मैंने कभी किसी पे प्रैंक किया हिंदी को लेके। और हाल ही में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है कि मैं अपने कॉलेज वाले दिन के बारे में बताऊं जब मैं अमेरिका में था। तो दोस्तों, इन 3 टॉपिक्स को कंबाइन करके ये है आज की वीडियो। इंडिया से हाई स्कूल पास करने के बाद 1999 में मैं अमेरिका चले गया कॉलेज के लिए। एक स्टेट है वहां, ओहायो, जिसमें एक छोटा सा शहर है वुस्टर, और वहां पे है द कॉलेज ऑफ वुस्टर, जहां से मैंने अपना डिप्लोमा हासिल किया। मुझे याद है जब मैं बॉम्बे से जा रहा था तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं कॉलेज जाके बहुत दिल लगा के पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी से कनेक्ट करने का, क्योंकि मेरी फैमिली ओरिजिनली वहां से है और मेरे फादर का परिवार ओहायो से था। खैर, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पहले दिन कॉलेज पहुंचा तो वहां के साउथ एशियन स्टूडेंट्स के गैंग में खबर फैल गई थी कि टॉम ऑटर के बेटे पढ़ने आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं हॉस्टल में घुसा तो मुझसे 2 इंडियन स्टूडेंट्स ने पूछा, आर यू टॉम ऑटर सन? और वहां से सिलसिला शुरू हुआ एक बड़े मजेदार समय का, जिसमें शायद मैंने इतनी हिंदी इंडिया में रहकर भी नहीं बोली जितनी वहां ओहायो में, और इतनी क्रिकेट वहां खेली जितनी मैंने इंडिया में नहीं खेली। हमारे हॉस्टल के कॉरिडोर्स में हिंदी और पंजाबी म्यूजिक बजता था, चाय बनती थी, फिल्में चलती थी VHS और DVDs पर। और उस कॉलेज में कुछ ही हफ्ते के बाद ही मुझे कुछ इंडियंस और पाकिस्तानीज ने स्टूडेंट काउंसिल में वोट कर दिया एज द साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव। दोज वर दोस्तों ट्रूली ग्रेट ईयर्स। अच्छा, तो इस समय जब भी हर साल कोई नए इंडियंस या पाकिस्तानीज या बांग्लादेशीज या नेपालीज एडमिट होते थे हमारे कॉलेज में, तो हम लोग उन पे प्रैंक्स करते थे और एटलीस्ट कोशिश करते थे। गेम ये था कि कभी भी मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मगर अपने वही साउथ एशियन वाले गैंग के साथ रहूंगा और एक्टिंग करूंगा कि मैं एक अमेरिकन हूं जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में बहुत इंटरेस्ट है और मैं इन कंट्रीज के कल्चर्स के बारे में जानना चाहता हूं। और मेरे दोस्त भी कभी ये रिवील नहीं करेंगे कि मैं हिंदी जानता हूं। समझ गए ना आप? मेरे लिए ये बहुत ही टफ था सिर्फ इंग्लिश में बात करना सारे देशीज के सामने, जब वो मुझे लंच टेबल या हॉस्टल के कॉमन रूम में देखकर फ्रेशर्स से कहते थे, यार ये अंग्रेज फिर से आ गया हमारा दिमाग चाटने, इसके कोई गोरे दोस्त तो है ही नहीं और ये मुसीबत बन के हमसे गले पड़ गया है, और थिंग्स लाइक दैट, ऐसा कुछ। और मैं बार बार पूछता था कि हे व्हाट आर यू सेइंग, आई होप यू आरंट टॉकिंग बैड अबाउट मी, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, उस सेमेस्टर के शुरुआत में जो फ्रेशर्स आए थे वो काफी सीधे थे और उनमें से एक भी बंदे ने मेरे खिलाफ पब्लिक में कुछ नहीं कहा, जो कि हम सीनियर्स चाहते थे। और इससे मैं और भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार कोई बकरा नहीं बना अब तक। कुछ 2-3 हफ्ते निकल गए और तब एक बकरा बन गया। देवल मेहता, गुजराती, बोर्न एंड रेज्ड इन कैलकाटा। एक दिन मैं वॉशरूम में गया मेरे एक दोस्त के साथ और वहां देवल था, तो हम दोनों उससे बात करने लगे इंग्लिश में, और मेरे दोस्त ने उससे हिंदी में कहा वेरी कैजुअली कि यार ये गोरा बहुत पकाऊ है। और फिर फाइनली देवल ने कहा, हाँ भाई इसके कोई गोरे दोस्त तो है नहीं और ये बेचारा मुझसे बहुत बात करता है, इंडिया के बारे में पूछता रहता है, क्या करे उसका। और तब मैंने देवल मेहता से शुद्ध हिंदी में कहा कि हाँ बेटा फिर से बोलियो जरा, बेचारा गोरा है। और मैं और मेरे दोस्त इतने हंसने लगे और वहां से मेरी और देवल की अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। हम आज भी जब मैसेज करते हैं एक दूसरे को तो हंसते हैं उस इंसिडेंट को याद करके। एक और किस्सा है कॉलेज के दिन का। मैं और कुछ दोस्त मेरे न्यूयॉर्क गए थे एक ब्रेक में, स्प्रिंग ब्रेक में शायद। मैं और मेरा दोस्त मुस्तफ़ा वहां के मेट्रो में सफर कर रहे थे, रश आवर के समय था, और हमें एक देसी अंकल दिख गए जो दफ्तर से घर लौट रहे थे। हम उनके पास ही खड़े थे, तो मुस्तफ़ा ने मुझसे इशारा किया कि भाई कुछ प्रैंक करना। मैं समझ गया, तो मैं अंकल के बिल्कुल करीब गया और उनसे पूछा पीछे से, अंकल जरा टाइम बताएंगे? अंकल मुड़े तो मैं दूसरी तरफ देखने लगा। अंकल परेशान कि यार ये सवाल कहां से आया, किसने पूछा? दोबारा 1 मिनट के बाद मैंने फिर से वही सवाल पूछा। दोबारा अंकल मुड़े और मैं कहीं और देखने लगा।
कैसे मैंने और मुस्तफ़ा ने अपनी हंसी रोकी, आई रियली डू नॉट नो। और वो अंकल सोच रहे होंगे कि यार आसपास तो सारे अमेरिकन हैं, तो ये हिंदी में सवाल किसने पूछा। इट वॉज अ रियली फन प्रैंक वी प्लेड। बाकी अगर आपने मेरे यूएसए वाले सरदार जी का किस्सा नहीं सुना तो यह रही इसकी लिंक, देखना जरूर। आगे और भी ऐसे किस्से सुनाऊंगा आपको। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।